मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। राकेश टिकैत जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश टिकैत जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि गाजियाबाद की वेब सिटी में आज किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि आनंद चौधरी के घर पर पुलिस ने सख्ती से ज्यादा कार्रवाई की थी, उनके साथ महिलाओं के साथ भी उन्होंने गिरफ्तारी की थी। इस पूरे मामले पर आज आपने किसानों के साथ में बातचीत की, क्या निकलकर सारा? देखो, आनंद चौधरी के यहाँ पे आए, जो पुलिस प्रशासन कर रहा वेब सिटी के इशारे पे काम कर रहा, कोर्ट में केस चला हुआ है, जबरदस्ती जमीनों पे कब्जे कर रहे। और ये एक आनंद चौधरी नहीं है, यहाँ के बहुत से लोग इन मामलों से प्रभावित है। कानून का सही पालन नहीं हुआ। आप 70% जमीन आप किसान से खरीद करो, 30% का आप अधिग्रहण करो, जो अधिग्रहण के रेट है उसके हिसाब से आप करो। मार्केट रेट अगर ज्यादा है तो आप उस पर करो, तो उसका कोई पालन यहाँ पे नहीं हो रहा। जबरदस्ती पुलिस फोर्स की ताकत पे ये काम करे जा रहे। और ये यहाँ पे नहीं, जमीनें पूरे देश में किसान की हड़पी जा रही है। अब एक प्री प्लान ये चीज है। क्या 1100 रुपये मीटर का रेट है यहाँ पे? 1100 रुपये मीटर कपड़ा आ रहा है आज की तारीख में। यहाँ गाजियाबाद में 1100 रुपये का रेट है। क्या अपनी जमीन ये क्या रेट बेच रहे हैं? यहाँ पे फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। जो जमीन उन्होंने पेड़ और वे नष्ट करे हैं, अपने किसान जाकर उस जमीन पे फिर कब्जा लेगा। गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस या कोई नहीं। रात के जिस तरीके से इनकी महिलाओं के साथ जो कार्रवाई पुलिस ने की थी, किसी एक महिला को जेल के दौरान हार्ट अटैक भी आया था। वो तो आएगा। ये तो अत्याचार जब करते हैं तो डराते हैं, सारा काम करते हैं, मुकदमे भी लिखे जाएंगे, परिवार के बच्चों तक जेल में भी जाएंगे, सब काम होगा। जमीन के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। नहीं, सुधार पुलिस कैसे जाएगी? जब वे इशारे पर काम करते हैं तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस तो अपनी ताकत दिखाएगी। पुलिस किसके इशारे का काम? पुलिस तो करती है ना, प्रशासन ने जो कह दिया, पुलिस प्रशासन सब एक ही है, अपना बिल्डर के इशारे पर काम करती है। अभी आपने किसानों के साथ में बातचीत की तो क्या इन्होंने कहा, हमने कहा कि आप मीटिंग रखो यहाँ पे, फिर हम मीटिंग में आएंगे। अपनी जमीन पे अपने ट्रैक्टर चलाओ, अपना कब्जा करो। उनका भाई काम मत चलने दो, अपनी जमीन पे काम मत चलने दो। अगर प्रशासन या बिल्डर नहीं मानती है क्या होगा तो देखेंगे, जब मीटिंग करेंगे, जब देखेंगे। अब हमें अभी आज का क्या पता। राम मंदिर चोरी को लेकर सर आप क्या कहना चाहोगे? वो तो सब बता, सबको वही चोरी हो रही है। राम में आस्था है, निगरानी जरूरी है। और सर, ये जो मेरठ में एक लड़की के साथ में जो गैंगरेप हुआ है, इन पर आप क्या कहोगे? क्या प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? भाई, देश में अगर कोई घटना हुई है तो उसका कानून और संविधान है, प्रशासन अपना उस हिसाब से काम करे, प्रशासन अपना काम करेगा। पर समाधान यही है, उन्होंने सूचना मिली कि किसानों के साथ में इस तरह का बर्ताव किया गया है, घर में कूदे हैं पुलिस प्रशासन और इस तरह का जबरदस्ती खेत को घेर रहे हैं, तो उसी के संबंध में सुन के वो आज फोन आया उनका कि मैं आ रहा हूँ। वो जगह भी देखी उन्होंने और जो है ये सारा माहौल सब चेक करके गए। उन्होंने कहा बहुत जल्दी या तो वेब सिटी सुधर जाए और नहीं तो बहुत जल्दी एक बड़ी महापंचायत वेब सिटी के बीच में होगी। तो महापंचायत की कोई तारीख उन्होंने बताई है कि इनसे प्रशासन से बात करके देख लो, वार्ता चल रही है। डीएम से मैं मिलूंगा कल कि अगर वो मामला कोई निपटाना है, वार्ता चल रही है तो तीसरी वार्ता होनी है। तो अगर उसमें कोई हल निकल रहा तो ठीक है, और नहीं तो डेट रख देंगे, इसी महीने की रखेंगे, इसी महीने में। राकेश टिकैत जी खुद आई, उनको सूचना मिल गई थी कि वहाँ पर महिलाओं के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने बदतमीजी करी, और राकेश टिकैत जी और गाजियाबाद की टीम आज यहाँ पूरी आई, और वो जल्दी ही इसी महीने में 20 से 26 तारीख के बीच में यहाँ आएंगे। और जिस दिन की भी हमारे यहाँ पंचायत होगी उस दिन इस टीन को तोड़कर हम अपना वापस खेती करेंगे इस पर। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हमारा भारतीय किसान यूनियन पे हमें पूरा विश्वास है और वो करा के जाएंगे। और हमारे जो गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष हैं विजेंद्र सिंह और जय कुमार मलिक जी हैं और राम कुमार भाई हैं, ये हमारे साथ पूरे खड़े हैं। तो आप जो प्रदर्शन करोगे वो अभी तक जैसा रहा वैसा या हाई लेवल पे जाएगा? नहीं, अब तो हाई लेवल पे जाएगा जी। अब ये पहले जैसा प्रदर्शन नहीं रहेगा, अब तो भारतीय किसान यूनियन का झंडा और डंडा दोनों गड़ेंगे। और जब तक इस जो जमीन कब्जी है
कब्जा ये इन्होंने, जब तक इस जमीन पर वापस खेती ना करेंगे, जब तक हिस्सा उठेंगे नहीं और कब्जा करेंगे जी वापस। प्रशासन ने वो जो कार्रवाई की, महिलाओं को लेके गए थे, उसके बाद आज किसान नेता से आपकी मुलाकात हुई है, क्या मामला, क्या फैसला निकला फिर? फैसला लिखा भारतीय राकेश, जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी है, पहले भी आपको पता वेब सिटी में आ चुके, उनके नेतृत्व में धरना चल रहा है। तो इनकी इतनी जो हिम्मत हुई है घरों में कूदना, जमीनों पर कब्जा करना, जैसे ही उन्हें पता लगा तो आक्रोश उनके अंदर ही पैदा हुआ। हमारी एक वार्ता डीएम के यहाँ चल रही है और मेरी वहाँ मौजूदगी है, उसके बावजूद भी कब्जा किया जा रहा है। तो अभी भी हमारे बीच में आए, आपने देखा होगा, और जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर जमीन में कब्जा किया गया है, उस पॉइंट पे गए हैं। और अभी हम किसानों से उन्होंने कहा है, जैसे हमने अपनी बात भी रखी है, अपनी पीड़ा रखी है, उन्होंने भी कहा है कि कोई नहीं, आप पंचायत तैयारी करो और फिर दोबारा पंचायत होगी, और हो सकता है उसी पॉइंट पे पंचायत हो जिस पॉइंट पे इनका कब्जा है, उसी कब्जे वाले पॉइंट पे 100% पंचायत हमारी वही होगी। और डेट के लिए उन्होंने, जैसे हमसे उन्होंने कहा है, अभी बहुत जल्दी जो हमारी कमेटी है, सारी क्षेत्रीय कमेटी और किसान यूनियन की कमेटी बैठ के अभी डेट निश्चित करेगी, और डेट निश्चित करके महापंचायत तो होनी है, ये 100% है। और महापंचायत अब ऐसी होगी कि अब के पंचायत होने के बाद आदिवासी से उठ नहीं जाएगा, बरकरार हो रहेगा। 10 दिन हो जाओ तो 15 दिन हो जाओ, इतने किसानों को और भूमिहीनों को उनका अधिकार है, जो जमीन मुक्त ना हो जाएगी जब तक धरना खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत जी आपके साथ खड़े हैं? हाँ, हमारे साथ खड़े, राकेश टिकैत जी क्यों नहीं खड़े? अगर हमारे साथ खड़े नहीं होते आज आते क्यों यहाँ पे? हमने नहीं बुलाया, उन्हें तुरंत पता लगते ही उन्होंने कहा क्या हुआ। हमारा यहाँ टीम, हमारे जिलाध्यक्ष, उनसे बात हुई, कैसे बात, तुरंत कही मैं आज ही आ रहा हूँ। और वो अभी लखनऊ गए थे, वहाँ से आए हैं, और आने के बाद पूरा जो वहाँ वार्ता हुई थी, पूरी जगह को देख के जब वहाँ से आए। अभी आप जो आगे क्या जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसकी तारीख का अभी आपने कोई मतलब डिसाइड नहीं की है? नहीं, मैंने जैसे आपसे बताया, उन्होंने हमसे बताया है, क्योंकि क्षेत्र है, क्षेत्र में एक बताना ही पड़ेगा। और जो अपनी कमेटी, क्षेत्रीय कमेटी है, किसान भारतीय किसान यूनियन कमेटी है, सारे मिलके आपस में, और जो टिकैत जी से फिर बात करेंगे कि भाई आप वो जो डेट है उस डेट को रखते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है इसी महीने में ये पंचायत हो, और डेट भी बहुत जल्दी आपको सबको मीडिया के माध्यम से पता लग जाएगी। प्रशासन से आपने कोई बातचीत की? पुलिस प्रशासन से क्या बात करे, गुंडा राज उनका। तो अगर पुलिस प्रशासन बात करने लायक होता तो आज राकेश टिकैत जी को आना न पड़ता, ना जमीन में कब्जा होता। पुलिस प्रशासन ही जमीन पर कब्जा करा रही है। महिलाओं के साथ में जो बदतमीजी की, जो गिरफ्तारी की, उसके बाद आज किसान नेता राकेश टिकैत जी ने आपसे मुलाकात की, तो क्या समाधान निकला उससे? समाधान यही है कि जो पुलिस कर्मचारी जो यहाँ पे हमारे घर पे सुबह 5-6 बजे जो आए हैं, उनकी सबकी फुटेज लेके गए हैं, और उनके जो नाम सब पता ही है हमें, और हम उन पे जो अधिकारियों से इसमें बात करेंगे, उन पे जो है कार्रवाई करवाएंगे। गाजियाबाद की कौन सा बिल्डर है जिसके मतलब जिसका शासन वेब सिटी में चल रहा है, जिसके सारे पे गाजियाबाद की वेब सिटी जो ये मोंटी चड्ढा वेब सिटी बिल्डर जो है, इसका पूरा गाजियाबाद प्रशासन ये इनके इशारे पे चल रहा है, और इन्हीं के लिए काम कर रहा, जनता के लिए काम नहीं कर रहा। अभी आगे जो आप लोग तारीख डिसाइड होने के बाद में जो आप आंदोलन करेंगे, उसमें लगभग कितने किसान भाई शामिल होने की आशंका है? उसमें कम से कम, ज्यादा ना तो मैं कम से कम जो है 50,000 आदमी कम से कम इकट्ठे होने जा रहे हैं। और ये जो है इस वेब सिटी ने जो तानाशाही यहाँ मचा रखी है, किसानों की ज़मीनों पे जो दोबारा ट्रैक्टर चलाए जाएंगे, टिकैत साहब ने बोल दिया है, और जिन ज़मीनों पर कब्जा इन्होंने कर रखा है वो ज़मीनें खाली करवाई जाएंगी। अगर ये है कि भाई, अगर ये मानते हैं, और जो समझौता इनका जो 14% जो चल रहा है, जो 8% का समझौता किसानों का है, उसमें भी अभी डीएम साहब से भी वार्ता होंगी, और डीएम साहब ने भी इसमें आश्वासन दिया था कि वे किसानों के जो प्लॉट और जो भूमिहीन है उनके लिए, लेकिन इन्होंने इस तरीके की कोई भी, जो हमारी जो डीएम साहब से मीटिंग होंगे, उस मीटिंगों का कोई भी इन्होंने इनके असर नहीं पड़ा, और इन्होंने प्रशासन को अपनी जेब में रख के, और यहाँ पे जो है किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती उनको घर में जो है उठा के थानों में बंद करके, और जो है झूठे मुकदमे लगा के, उनको डरा के उनकी ज़मीनों पर कब्जा लिया जा रहा है। मेरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार से भी, और हमारे जो जिला प्रशासन, जो गाजियाबाद उच्च अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे फिर कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन लोगों की, भ्रष्ट लोगों की जो है जांच होनी चाहिए, जो अधिकारी इनमें कब्जे दिलवा रहे हैं, क्योंकि ना तो किसान को अभी मुआवजा मिला है, और ना किसान को ये पता कि उसका मुआवजा है कहाँ। तो जो 1100 रुपये की ज़मीन का मुआवजा देना चाह रहा है, उससे किसान संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। और जो आज का जो मुआवजा जो देना चाहे बिल्डर, अगर किसानों से बैठ के एक सहमति बनाए और किसानों से बैठ के समझौता कराए तो किसान उसमें होगा, नहीं तो इसकी आर पार की लड़ाई है। अब आने वाले टाइम में इस बिल्डर की जितनी तानाशाही है, हम किसान सब खत्म कर देंगे। इसकी कहीं मान अब बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो लोग रह रहे हैं, जो अभी नए लोग रह रहे हैं दूसरे प्रदेशों, तो आगे फ्लैटों में रह रहे हैं,
समस्या उनकी भी बहुत है भाई, उनकी लाइट की समस्या है, उनकी जो है मेंटेनेंस की समस्या है, उनके बहुत ऐसी समस्या है, वो खुद लोग परेशान है। उन्हें दिखाते कुछ है, करते कुछ है। नक्शे में इनके में जो है बिजली घर कहीं है, रोड कहीं है, पार्क कहीं है, लेकिन नक्शे पर ना चल के जो इनका डीपीआर का नक्शा जो जीडीए से पास हुआ है उस पर ना चल के ये अपने मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा आप लोगों से भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी जितनी भी सरकारी भूमि है जो इन्होंने कब्जा रखी है ना, जो इसका मेन गेट है, ये मेन गेट इसका खरीदा हुआ नहीं है जगह। इसने जो है ये किसान की रातों रात भूमि पर कब्जा करा, और ये या तो इस जमीन के बारे में बताया कि ये जमीन कहाँ से आई इस पे, और जो सरकारी तालाब है उनको भी घेर के रोड निकाले हैं इसने। और बहुत ऐसी हैं, अभी मैंने आरटीआई लगाई है अभी यहाँ पे तुम्हारे वीसी साहब के यहाँ भी, डीएम साहब के यहाँ भी, अभी बहुत उच्च ऐसी जो है संस्थाएं हैं जिसमें हम जाएंगे किसान। जैसे कि आपने मुझे बताया कि वेब सिटी का जो गेट है वो किसी किसान का है और रातों रात वो गेट बनाया गया, तो हाँ। जिस किसान की जमीन पर बिल्डर ने कब्जा किया है, जी। क्या उस किसान ने कोई एक्शन लिया? एक्शन लिया, किसी ने कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसको थाने में बंद कर दिया, उसके परिवार को थाने में बंद कर दिया, और उस पर झूठे मुकदमे लगाए गए और उसकी जमीन पर कब्जा करा गया। तो ये थे मेरे साथ में आनंद चौधरी जी, जिनके घर पर गाजियाबाद की वेब सिटी की पुलिस प्रशासन ने जो गलत तरीके से सुबह महिलाओं के साथ में जो कार्रवाई की थी, उन्हें गिरफ्तार करके थाने लेके गए थे। इसी के तहत आज जमीनी जो विवाद था उसको लेके आज किसान नेता राकेश टिकैत इनके निवास पर इनसे मुलाकात करने पहुंचे, और सभी किसान भाइयों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक तारीख निर्धारित की जाएगी, जिसमें बड़े लेवल पर ये सभी जो किसान लोग हैं वो एक आंदोलन करेंगे, और राकेश टिकैत है वो इन किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी बॉबी के साथ में कोमल सिंह।